नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, क्या कर रहे हैं और सब कुछ कहाँ है, तो उसी पर ध्यान केंद्रित करें, उसकी बातों को सुनें। वो कहते हैं कि हमें अपनी पिछली सोच से खुद को अलग कर लेना चाहिए। कृपया ऐसा करें। जहां हम जा रहे हैं वह नया है। हम जहां हैं वहां से एक नई जगह की ओर बढ़ रहे हैं। ये ऑनअपसिव 2 नॉट है। यह एक नवीनीकृत ऑनअपसिव नॉट है। यह कुछ अलग है, तो इसे अपनी सोच में रखें। वो कहते हैं कि बदलाव और विकास अच्छा है। इसे भी अपनी सोच में रखें। बदलाव को स्वीकार करें, उसे अपनाएं। हमने इस कठिनाइयों का सामना किया है। हमने उतार चढ़ाव देखे हैं सामान्य परिस्थितियों में कि कोई भी आम इंसान अगर वह ऐश मुफारा ना हो तो हार मान लेता। लेकिन वह कहते हैं, नहीं, मैं इसे करूंगा या मर जाऊंगा। तो उन पर ध्यान केंद्रित करें। उनकी सोच सफलता की है। उनकी सोच जीत की है। उनके पास वह है। मेरे भाई आम सहकर्मी और बहन कॉम्फर्ट ने सोच के बारे में जो कुछ भी कहा है वही बात है। आप जानते हैं, तो बस फोकस करें। आइए हम अपने संस्थापक पर ध्यान केंद्रित करें, उस व्यक्ति पर जिसने हमें यहां तक पहुंचाया है। उन पर ध्यान दें, क्योंकि वह हमारे हितों को सबसे ऊपर रखते हैं। चिंता मत करें। इस बात की चिंता ना करें कि ओ मेरी टीम में 1 मिलियन लोग थे या यह और नहीं। ऐश मुफारा हम सभी के लिए एक बेहतर योजना रखते हैं। एक बार जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप वहां पहुंचेंगे जहां हम जा रहे हैं, तो आपको एहसास होगा कि भाई यह तो और भी बेहतर है। मुझे लगता है मैं यहां ज्यादा बेहतर हूं। तो वह कहते हैं कि वह पूरी तरह से सफाई करेंगे और ऐसी ही चीजें करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बस ध्यान केंद्रित रहे और बस उन्हें देखें। इस हफ्ते उन्होंने छुट्टी ली है क्योंकि पर्दे के पीछे बहुत सारा काम चल रहा है। उन्होंने इस हफ्ते छुट्टी ली है, लेकिन उम्मीद है कि अगले हफ्ते वह सामने आएंगे और वहीं से आगे बढ़ेंगे जहां उन्होंने छोड़ा था। वह कहते हैं कि हमें एक उन्नत संस्कृति मिलने वाली है, तो हमें इसे याद रखना चाहिए। हम वहां से जहां हम हैं एक नई जगह जा रहे हैं और यह एक नई संस्कृति है। आश पर ध्यान केंद्रित करें। यही मेरा संदेश है। यही सोच हमें रखनी चाहिए। आप जानते हैं, जहां तक उम्मीदों की बात है, मेरी उम्मीदें बहुत ऊंची हैं। मेरी आशाएं और अपेक्षाएं बहुत बड़ी हैं। चुनौतियों के प्रति सजग हूं। हां, हम यहां तकनीक की बात कर रहे हैं। हमेशा चुनौतियां होती हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो लेकिन मेरे पास, मैं उस सकारात्मक सोच के साथ आता हूं जिसमें मेरी उम्मीदें ऊंची हैं। मुझे पता है कि आगे बेहतर दिन आने वाले हैं। चीजें बेहतर होने वाली है। लेकिन मुझे यह भी पता है कि मेरी यह भी अपेक्षा है कि आश मुहारा पर, मुझ पर, आप पर या किसी और पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये उनका व्यवसाय है। वह इसे अपने तरीके से कर रहे हैं। वह उन्हीं लोगों को शामिल करेंगे जिन्हें वह उपयुक्त समझते हैं और जो उनके साथ मेल खाते हैं। यह उनका अपना निर्णय है। तो मेरी यह अपेक्षा है कि यह उन पर कोई बाध्यता नहीं है कि वे मुझे, आपको या किसी और को साथ लेकर चले। यह उनका अपना निर्णय है। तो कृपया इसे अपने मन में स्पष्ट रखें। मुझे लगता है कि यह बात यहां पहले ही कही जा चुकी है। मेरी उम्मीदें ऊंची हैं क्योंकि हमने कुछ सबक सीखे हैं। आईटी उद्योग में सीखे गए सबक मेरे यहां मौजूद भाई इसकी पुष्टि करेंगे। एक चीज होती है जिसे रूट कॉज एनालिसिस यानी आरसीए कहते हैं। जब कोई समस्या आती है तो हम एक बैठक में बैठते हैं और रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। क्या गलत हुआ, सीखे गए सबक क्या है, और फिर हम उन्हें सुधारते हैं। उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने भी यही किया है और इसी वजह से वह आकर हमें बताते हैं कि हम आगे, अब हमारे लिए काम बातचीत से ज्यादा मायने रखता है। यानी जब तक काम पूरा नहीं हो जाता हम कुछ नहीं कहेंगे। हम स्टेप 20 पर पहुंचने के बाद ही स्टेप 15 के बारे में बात करेंगे। यह सब सीखे गए सबकों की वजह से है। हमने अपनी सारी बातें सबके सामने रख दी थीं और उनमें से कुछ ने हमें नुकसान भी पहुंचाया। तो हमने सीख लिया है। हम वह गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। हम आगे बढ़ने वाले हैं। मुझे बहुत उम्मीदें और अपेक्षाएं हैं क्योंकि उनके पास जो टीम है, दोस्तों, टीम को मत भूलिए। वही टीम, सही टीम जो उनके साथ, उनकी सोच के साथ तालमेल में है। दूरदर्शी की सोच, वे उनके काम में विश्वास रखते हैं और उसी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं।
वे सिस्टम बना रहे हैं, सही तकनीक बना रहे हैं। समझे आप? वे सही तकनीक बना रहे हैं। यह सही टीम है जो दुनिया के लोगों के लिए सही तकनीक बना रही है। मुझे बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि यह तकनीक मानवता को ऊपर उठाने के लिए आ रही है। आप, मैं और दुनिया भर के सभी लोग, और यह रंगभेद से परे है। यहां कोई रंगभेद नहीं है। ऐश मुफारा हमें ऊपर उठाना चाहते हैं। वह अपनी तकनीक का उपयोग इसी के लिए कर रहे हैं। तो इसी वजह से मुझे बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि उनके पास वह टीम है। उन्होंने हमें बताया है कि यह टीम वही काम कुछ हफ्तों में कर देती है जिसे पिछली टीम को 6 महीने लग जाते थे, और वे उनके साथ, आप जानते हैं, उनकी सोच के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। तो इससे मुझे बहुत उम्मीदें और अपेक्षाएं मिलती हैं। आप जानते हैं कब अच्छे, हम अभी चौथी औद्योगिक क्रांति में हैं। अभी इसी समय हम चौथी औद्योगिक क्रांति की पहली तिमाही के कगार पर हैं। पहली 3 क्रांतियां कौन सी थीं आप जानते हैं? मैंसी कॉलेज गया था। मैं कैमरू में सेंट जोसेफ्स कॉलेज एसएससी नामक स्कूल में पढ़ा था, और यह लगभग 43 साल पहले की बात है। करीब 42 साल पहले उन्होंने हमें औद्योगिक क्रांतियों के बारे में बताया, हमें इसके बारे में पढ़ाया। पहली औद्योगिक क्रांति लगभग, जब मेरा ख्याल है, 18वीं सदी के अंत से 19वीं सदी की शुरुआत के बीच हुई थी, जब हमने हस्तनिर्मित बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सभी आपस में जुड़े हुए सिस्टम, स्मार्ट फैक्ट्रियों आदि में हुई प्रगति से संचालित है। सोचिए क्या, जैसा कि ऐश बाफर कहते हैं, यह कोई वस्तु नहीं है, यह कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है जो किसी देश में सीमित मात्रा में हो या इधर-उधर, जैसे तेल, गैस, ये सोना, बॉक्साइट या कुछ भी। यह उस व्यक्ति, देश, व्यक्ति या व्यापारी के बारे में है जो तकनीक में निवेश करता है। पिछले हफ्ते ऐश बाफर ने कुछ ऐसा कहा जिससे मुझे 20वीं सदी की पहली तिमाही या चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए बहुत उम्मीद मिली। उन्होंने एक अलंकारिक बयान दिया जो एक एकालाप में लिपटा हुआ था। हम एकालाप वह होता है जब आप अपने विचारों को जोर से बोलते हैं। उन्होंने एक सवाल पूछा, लेकिन वह अपने विचारों को मेरे सामने जोर से बोल रहे थे जैसे कि वह सोच रहे हो। जब उन्होंने कहा, क्या होगा अगर आपके पास कुछ ऐसा है? ओबा, आप पहले व्यक्ति हैं जिसके पास ऐसा कुछ है, जब जो लॉजिकल मार्केटिंग का उपयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्रांति ला सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे याद रखेंगे। लॉजिकल मार्केटिंग का उपयोग करके जो सबसे बड़ी वस्तु है, ऐसा ऐश बाफर कहते हैं। क्या होगा अगर आप सबसे पहले इसी उसे खोज लें, सभी तकनीकों, सभी विज्ञान, सब कुछ का उपयोग करें उस सिस्टम को बनाने के लिए? उन्होंने कहा कि हम उसी दिशा में हैं। हम कुछ क्रांतिकारी हासिल करने वाले हैं। वो एक सवाल पूछ रहे थे, अपने विचार को जोर से बोल रहे थे, लेकिन हमें एक शानदार संदेश भी भेज रहे थे। तो मेरे दोस्तों, यही वजह है कि मेरी उम्मीदें बहुत ऊंची हैं, और आपकी भी होनी चाहिए। आप हमारे भाई माइक एलिस को जानते हैं। मुझे पता है कि वह इस पर जरूर हंसेंगे। मुझे विश्वास है कि अगर आप देखें, इसीलिए माइक एलिस यहां नहीं है। मुझे लगता है माइक एलिस उत्तर ध्रुव या अंटार्कटिकास की ओर जा रहे हैं ठंडा होने के लिए। माइक एलिस जोश में है। वह इस वजह से जोश में है। तो हमें सभी को बड़ी उम्मीदें रखनी चाहिए। सिर्फ बड़ी नहीं, बहुत बड़ी उम्मीदें को यह ध्यान में रखते हुए कि चुनौतियां हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में हमेशा चुनौतियां रहती हैं, हमेशा चुनौतियां होती हैं, लेकिन हमारे पास एक संस्थापक ना है जो केंद्रित हैं, स्थिर है, उनका हाथ मजबूत है, और वे हमेशा तैयार रहते हैं। अब वापस आपके पास मेरे भाई ओली, वाह 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 अंकल बॉब, आपने कमाल कर दिया। आपने हमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व और सब जगह घुमा दिया। यह तो वाकई शानदार था। आपने पिछले 3 सत्रों में ऐश ने जो भी कहा है उसका संक्षिप्त सारांश दे दिया, और यह सच है। हम सभी को बेहतर सोच के साथ बेहतर उम्मीदें रखनी चाहिए, क्योंकि इस कंपनी में हमारे पास एक ही संपत्ति, एक ही पहुंच या संपत्ति है, और वह है हमारे सीईओ। बॉब ने अभी जो मार्केटिंग के बारे में कहा, क्रांति लाने के बारे में, हम ट्रैफिक या मार्केटिंग में क्रांति लाने जा रहे हैं। उसी के आधार पर उन्होंने हमें बताया कि जॉन ऑफ मार्केटिंग करेंगे, मैं मार्केटिंग करूंगा। मुझे मार्केटिंग का जुनून है। इसीलिए जब हम मिस्टर ऐश, हमारे सीईओ को देखते हैं,
उसे तो वह अपनी ताकत दिखाएंगे। यही एक मुख्य चीज है जो भगवान ने इस कंपनी को दी है। वह मिस्टर ऐश खुद वह इस कंपनी के लिए एक संपत्ति है। उन्होंने कहा चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएं, चाहे वह प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मार्केटिंग जरूरी है। और वह वही गुरु हैं। वह वही गुरु हैं। तो हम एक बेहतर जगह पर हैं। उन्होंने कहा कि लोग अब अखबार खरीदने नहीं जाते, ऑनलाइन जैसा कि मेरे भाई बॉब ने कहा। आप जानते हैं कि अब हम उस डिजिटल क्रांति में हैं। वह ऐसे व्यक्ति हैं जो सभी तकनीकों, हर उस चीज से आगे हैं जो आने वाली है, जो आप जो डिजिटल दुनिया में आ रही है। उन्होंने देखा कि डिजिटल परिवर्तन हो रहा है, हर कोई ऑनलाइन जा रहा है। अब हमारे चारों ओर देखो, सारी दुकानें, ज्यादातर दुकानें अब ऑनलाइन हो गई हैं। और सोचो क्या वे क्या करेंगे, ऑनलाइन मार्केटिंग। और जब वह अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग लाएगा, वहीं वह अपनी ताकत दिखाएगा। दोस्तों, हम ठीक हैं, हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उसके साथ काम करना चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए। उसके विश्वास पर ध्यान केंद्रित करो। हम, जैसा कि बॉब ने कहा, हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसका विश्वास प्राप्त करना चाहिए। उस पर विश्वास करो और हमें भी अपने अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य रखने चाहिए। उन्होंने पिछले 3 मैचों में हमें जो दिया है वह उन्होंने वहां फेंका है। हमारे पास रोड मैप है। आपके अल्पकालिक लक्ष्य क्या हैं? आपके दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? यह कंपनी एक नई तकनीक के साथ आ रही है। दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू